हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। तो अभी रिसेंट में हम आपको प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ाए थे नहीं, तो आज का क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। अभी जैसा कि आपको मालूम होगा कि टीचर वैकेंसी चल रहा था, टीचर एग्जाम हुआ है, तो बहुत आसान सवाल पूछा गया है। तो ये देख के आपको मालूम होगा कि आपको पढ़ाया गया है कैसा। उसके अलावा भी हम आपका दो सवाल करवाएंगे, एक लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर वाला, जो कि बोर्ड एग्जाम फ्रीक्वेंट पूछता है सर, फ्रीक्वेंट पूछता है। तो 2 मिनट में हम लोग सारा कुछ बता देंगे आपको, तो थोड़ा सा देखिएगा सवाल क्या है। कहता है इन लॉटरी देयर आर 6 prizes एंड 24 blanks, बट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग द प्राइज। ऐसे भी किस्मत खराब रहता है हम लोग को, आज तक कभी भी प्राइज हम लोग ने जीता नहीं है, लेकिन सवाल तो करेंगे सर। नहीं, सवाल हम लोग प्रोबेबिलिटी का जरूर कर पाएंगे। देखिएगा तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी बताया था आपको कि एक ही फॉर्मूला पे सारा प्रोबेबिलिटी का सवाल बनता है। क्या बताए थे? पीई बराबर एनी अपॉन एनएस, ये हम आपको बताए थे। तो देखिएगा क्या बोल रहा है ये 6 और 24, मालूम हुआ एनएस बोलते थे टोटल आउटकम्स को, तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया 30। जिसके बारे में पूछता था उसको ऊपर लिख देते थे। क्या बोल रहा है कि प्राइज जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्राइज कै बार जीतेंगे, 6 दिया हुआ है तब। अगर बोलता कि प्राइज नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना होता, तो बोल देते कितना 24/30। ऐसा ऐसे इतना आसान सवाल एग्जामिनेशन पूछता है। आपको मालूम चलना चाहिए कि कितना आसान सवाल पूछता है। एक और सवाल आप ले लो। ये प्रोबेबिलिटी में हम दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि सवाल तो आप बना लीजिएगा, लेकिन यू हैव टू चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। आपका जो सवाल आया है वो अच्छा आया है, सही आया है कि नहीं आया है। तो उसके लिए हम आपको बताए थे रेंज। क्या बताए थे? रेंज, कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होना चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर होगा या 1 से छोटा या बराबर होगा। तो ये रेंज का सवाल इस बार भी टीचिंग वाला सवाल में पूछा गया था। तो देखिएगा अभी 1 से ज्यादा होगा नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा नहीं, और जो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा वो आपका प्रोबेबिलिटी होगा। तो पॉइंट वाला होगा सर, पॉइंट वाला क्या होगा 18/23। नीचे बड़ा रहेगा तो वैल्यू इसका क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं आपको कि सर नीचे जब बड़ा रहेगा तो ओवरऑल छोटा हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी क्या चल जाएगा 1 से छोटा चल जाएगा। तो ये नन ऑफ दीज नहीं, ये और ये दो का ऑप्शन हो सकता है, कोई इशू नहीं सर। तो रेंज से सवाल आपको ये भी बताया गया होगा कि श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 और अनश्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 0। ये दो सवाल आपको नॉर्मल था, लेकिन ये सवाल को आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हर झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ ये सवाल है। देखिएगा सवाल क्या बोलता है। आपको भी मालूम होगा बहुत बार बच्चा का कंप्लेन आता है कि सर लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, 53 संडे, 52 संडे, इस तरह का सवाल आप करवाओ हमको। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक सवाल इसके बाद और करवा रहा हूं आपको। बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। डायरेक्ट याद कर लेना, ऑर्डिनरी ईयर बोले या इसको क्या बोलेगा आपको नॉन लीप ईयर। क्या बोलेंगे? नॉन लीप ईयर। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग भाई? नॉन लीप ईयर बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे ऑर्डिनरी ईयर। तो याद कीजिएगा कि जब 53 संडे के बारे में पूछेगा तो डायरेक्ट आप 1/7 बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा 1/7, और लीप ईयर का बोलेगा तो 2/7। लेकिन कैसे? तो आपको मालूम होगा कि सर नॉन लीप, ये देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे या नॉन लीप ईयर बोलेंगे, उसमें 365 डेज होते हैं। कितना होता है 365। तो हम लोग देखेंगे कि सर एक वीक में तो 7 दिन होता है नहीं, तो 7 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, 15 आ गया, 7 2 जा 14, मतलब 365 दिन में 52 वीक हो रहा है, 52 वीक हो रहा है। तो 52 वीक हुआ मतलब 52 संडे होगा, 52 मंडे होगा, तो 52 संडे तो हो गया। लेकिन आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है कि 53वां संडे, 53rd संडे का क्या होगा। तो अब दिन बचा कितना? एक। अब एक दिन क्या हो सकता है? संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसलिए हम लोग आंसर नॉन लीप ईयर में 1/7 लिखते हैं, क्योंकि रिमाइंडर एक आया तो एक होगा 1/7। लेकिन अगर यही आपसे पूछ देता है लीप ईयर, क्या पूछ देगा? लीप ईयर। तो लीप ईयर का क्या होगा सर? तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो बिना सोचे समझे हमने क्या आंसर मारेंगे
2/7। लेकिन सर 2 नंबर का सवाल आता है कि कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, तो याद कीजिएगा। फिर वही काम, लीप ईयर आपको मालूम होगा 366 डेज। कितना डेज सर? 366 डेज होता है आपको लीप ईयर में। एक वीक में कितना दिन? 7 दिन। डिवाइड करें कितना से? 7 से। तो चलो डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 14। अब बचा कितना? 2। मतलब 52 संडे तो होगा क्योंकि 52 वीक हुआ, लेकिन 2 दिन और बच रहा है। तो कैसे हम लोग 2/7 लिख सकते हैं सर? तो थोड़ा सा आप देखिएगा। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है। ये जो बाकी का जो 2 दिन बचा, बाकी का जो 2 दिन बचा वो क्या क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी मतलब वही होता है, नॉट कन्फर्मेशन। तो ये बाकी का जो 2 दिन हुआ ऐसे होगा, या तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, संडे सैटरडे संडे। एक फिर हो जाएगा संडे मंडे, तो आएगा नहीं। तो टोटल दिन कितना हो रहा है आपका? 7। टोटल दिन कितना दिख रहा है आपका? 7। लेकिन संडे आने वाला कितना दिन हो रहा है? यहां भी संडे आ सकता है, यहां भी संडे आता है। इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर बताया है कि बाबू रे जब भी अगर बोलेगा लीप ईयर तो 53 संडे का जो आपको प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 2/7, और नॉन लीप ईयर बोले या ऑर्डिनरी ईयर बोले तो आपको डायरेक्ट बोलना है कितना? 1/7। कितना बोलना है? 1/7। तो ऑब्जेक्टिव में भी आप काम चला लीजिएगा और सब्जेक्टिव में भी काम चला लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। हर बोर्ड में ये सवाल बार बार रिपीटेड होता है, 2 नंबर में या तो ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में 1/7, 2/7, और सब्जेक्टिव में आप ऐसे बना सकते हो। तो इस तरह के कंसेप्ट, और हम लोग आपको सवाल, अभी आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, हम ढेर सारा सवाल आपको कलेक्शन, बंडल ऑफ कलेक्शन रखा हुआ सवाल का हमारे पास यहाँ पर भी डायरी है, ढेर सारा सवाल है। तो पारा परी करके हम सारा सवाल को हम यूट्यूब पे जरूर करवाएंगे। लेकिन यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, कम से कम 2000 भी सब्सक्राइबर कर दोगे तो हम रेगुलर क्लासेस लाना चालू कर देंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो वीडियोज है, जो कंसेप्ट है, जो कि सिर्फ हम बता रहे हैं, तो इसको अपने दोस्तों लोग के पास जरूर शेयर कीजिए और आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।